इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में घोषित एजेंडे के अनुसार सभी प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों ने चर्चा में भाग लिया। अब ये सरकार तो घोटालों की सरकार है। मैं तो ये मानता हूँ इस समय सरकार का चक्र चलता है। सरकार काम अलॉट कर देती है, फिर अपने नेताओं को काम दे देती है, फिर वही पैसा लौट के सरकार के पास आ जाता। और सरकार का केवल एक ही उद्देश्य दिख रहा है, केवल चुनाव और चुनाव में पैसा खर्च करना, न कि जनता की सेवा, न कि भ्रष्टाचारियों की कार्रवाई नहीं कर रही। क्या मिलीभगत है क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब कभी दौड़े में जाते हैं और किसी प्रकार लापरवाही दिखती है तो बाबू को, ग्राम सेवक को और पटवारी को सस्पेंड करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर और एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। जब कलेक्टर और एसपी सस्पेंड होंगे तब तो जिले में सुधार होगा, भ्रष्टाचार कम होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भाजपा का आना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में जनता जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त कर सरकार बनाई गई थी, इस बार भाजपा स्वीप हो जाएगी। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश से भी अलग अलग नेताओं और मंत्रियों से बयान आने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में कहा, राहुल गांधी का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। ये बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। राहुल गांधी के साथ दिक्कत यही है, जब वो खेत में खड़े होते हैं तो खलियान की बात करते हैं, और खलियान में होते हैं तो खेत की बात करते हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें 48 घंटे पहले ही कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह जी ने खुलासा किया कि कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराया है उसमें कांग्रेस की बद से बदतर स्थिति है। क्या राहुल गांधी को इस बात का भान नहीं है? क्या कमलनाथ के सर्वे का उनको ज्ञान नहीं है? स्क्रिप्टेड भाषण देना, स्क्रिप्टेड बयान देना, यह राहुल गांधी की आदत है। और राहुल गांधी यदि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो पहले वो उन किसानों का तो उत्तर दे जिनसे उन्होंने वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हम 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा देंगे। क्या एक भी किसान का मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ? क्या एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना राहुल गांधी बंद करे, यथार्थ की बात करे। और वो कह रहे हैं कि मैं लिख के दूंगा। मैं चुनौती देता हूं कि वो 2 लाइनें बिना किसी के पूछे हुए लिखकर दिखा दें। केवल इस तरह की जमा खर्च से राजनीति नहीं चलती। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा से हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन हमारी पार्टी का राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत अलग है। हमें अभी तक कोई आमंत्रण नहीं मिला है। भारत जोड़ो आंदोलन से भावनात्मक जुड़ाव भी हमारा है, लेकिन कोई इनविटेशन अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन सर, और हमारी पॉलिटिकल पार्टी की अप्रोच अलग है। आप तो डॉक्टर लोहिया के क्षेत्र के हो। अरे आपको समाजवाद बताना पड़े, आपको ये बताना पड़े हम उन पार्टियों की दूरी क्यों है।
तो मैं समझता हूं हमारे पत्रकार साथी, क्योंकि फरकाबाद के हैं, जहां से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कर्म क्षेत्र रहा, वो लोकसभा पहुंचे। तो ऐसे क्षेत्र में अगर मुझे अपने सिद्धांत के बारे में बताना पड़े तो बड़े दुख की बात होगी।